हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे डिस्काउंट क्या होता है, डायरेक्ट डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। जब भी बात सक्सेसिव डिस्काउंट की आती है तो आपको तीन मेथड याद रहना चाहिए। पहले मेथड को बेसिक मेथड कहा जाता है, दूसरी मेथड को फॉर्मूला मेथड कहा जाता है, तीसरी मेथड को फ्रैक्शन मेथड कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन अधिकतर सक्सेसिव डिस्काउंट से ही बनता है, तो सबसे पहले हम इन तीन मेथड पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में आप क्वेश्चन को देखकर खुद ही पता कर लोगे कि आपको कौन सी मेथड को अप्लाई करना है। अब मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसने आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट 10% का है और दूसरा डिस्काउंट 20% का है। और आपसे टोटल डिस्काउंट पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड पर चर्चा करते हैं। बेसिक मेथड में क्या होता है, मार्क प्राइस को 100 एज्यूम कर लिया जाता है। अब देखिए 100 के ऊपर 10% का बट्टा, तो 100 का 10% कितना होता है, तो 100 का 10% 10 ही होता है। तो हमने क्या किया, इस 100 में से 10 को घटा लिया तो कितना आया, 90 आया। अब देखिए इस 90 पर 20% का बट्टा अर्थात 90 का 20% कितना होता है, तो 90 का 20% 18 होता है। तो हमने क्या किया, 90 में से 18 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 72 आया, 72 आया। अर्थात कहने का मतलब है 100 रुपए वाला आर्टिकल आपको 72 रुपए में मिल गया। तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया 28% का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक मेथड समझ में आई होगी। अब हम फॉर्मूला मेथड पर चर्चा करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। अर्थात x की वैल्यू क्या होगी, जो पहला डिस्काउंट है वही x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या होगी, जो दूसरा डिस्काउंट है वही y की वैल्यू है। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास 10 है, y की वैल्यू आपके पास 20 है, माइनस 10 इंटू में 20 और बटे में कितना है, 100 है। अब देखिए दो जीरो से दो जीरो को कट किया तो 10 प्लस में 20 कितना होता है, 30 होता है। 30 में से 2 को घटाया तो इस तरीके से आपका जो डिस्काउंट परसेंट है वो भी 28% निकलकर आ गया। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको यह फॉर्मूला नहीं याद आया और आपको ऐसे दो डिस्काउंट दिए गए हैं जिनके लास्ट में 2 जीरो है और आप फॉर्मूला भूल गए, तो मैं आपको और एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करना, इन दोनों को ऐड कर लेना। तो 10 के अंदर 20 को ऐड किया तो कितना होता है, 30 होता है। माइनस का सिंबल लगा लो। अब इन दोनों का गुना करा दो तो 10 गुना में 20
कितना होता है, तो 200 होता है और बटे में 100 को लिख लो। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 30 में से 2 जाएगा, तो इस तरीके से भी आपका जो डिस्काउंट है वो 28% निकल कर आ गया। अब मान लीजिए आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, 30% एंड 40%, और आपको यह फॉर्मूला नहीं याद आता है, तो आप क्या करना, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेना। 30 प्लस में 40 कितना होता है, 70 होता है, बीच में माइनस का सिंबल लगा लो। अब इन दोनों का गुना करा दो, तो 30 गुना में 40 कितना होता है, 1200 होता है, बटे में 100 को लिख लो। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 70 में से 12 जब जाएगा तो कितना बचता है, तो 58% आपका डिस्काउंट परसेंट निकल कर आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमने बेसिक मेथड को भी और फॉर्मूला मेथड को भी पढ़ लिया, लेकिन अब हमें फ्रैक्शन मेथड को पढ़ना है। दो मेथड को पढ़ने के बाद में फ्रैक्शन मेथड को पढ़ना क्यों जरूरी है, यदि आपको एग्जामिनर पूर्णांक में डिस्काउंट प्रतिशत दे दे तो आप आसानी से सॉल्व कर सको, इसके लिए हमको फ्रैक्शन मेथड को पढ़ना है। ये दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड लगाने के पहले आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस इनटू में 100 होता है। अब देखिए पहला डिस्काउंट आपके पास में 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/10 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है जो न्यूमरेटर है वो डिस्काउंट है और जो डिनोमिनेटर है वो मार्क प्राइस है। उसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी जो न्यूमरेटर है वो डिस्काउंट है और जो डिनोमिनेटर है वो मार्क प्राइस है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाया जाता है तो सेलिंग प्राइस पता चलता है। उसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस पता चलता है। अब देखिए दोस्तों, ये लिखा हमने मार्क प्राइस और ये लिखा सेलिंग प्राइस। अब देखिए 10 रुपए की कोई वस्तु थी, उसके ऊपर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 10 रुपए की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 9 रुपए में बेचा। उसी तरीके से 5 रुपए की कोई वस्तु थी, उसके ऊपर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 5 रुपए की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट देकर कितने में बेचा, तो 4 रुपए में बेचा। अब देखिए इनका गुना करा लो, तो 10 गुना में 5 50 होता है। इनके बीच में रेशो रहता है, 9 चौक कितना होता है, तो 9 चौक 36 होता है। अर्थात कहने का मतलब है 50 रुपए की वस्तु 36 रुपए में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 14 का डिस्काउंट दिया, और हमें डिस्काउंट परसेंट को फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पर फाइंड किया जाता है, जिस तरीके से लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट
कॉस्ट प्राइस के ऊपर फाइंड किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्क प्राइस आपके पास कितनी है, 50 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का इंटू करा दिया। अब देखिए दोस्तों, 50 एकम 50 और 50 दूना 100 होता है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने फ्रैक्शन मेथड से भी 28% को फाइंड कर लिया। दोस्तों फ्रैक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको बताया एग्जामिनर यदि आपको डिस्काउंट परसेंट पूर्णांक में दे दे तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हम 2 डिस्काउंट परसेंट लेते हैं पूर्णांक वाले, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट है 16.2/3% और दूसरा डिस्काउंट है 14.2/7%। अब यदि आपसे टोटल डिस्काउंट पूछ लिया जाए तो दोस्तों 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/6 होती है। उसी तरीके से 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/7 होती है। अर्थात कहने का मतलब है न्यूमरेटर क्या है, डिस्काउंट है, और डिनोमिनेटर क्या है, मार्क प्राइस है। उसी तरीके से यहां पर भी न्यूमरेटर डिस्काउंट है और डिनोमिनेटर क्या है, मार्क प्राइस है। अब मैंने आपको बताया मार्क प्राइस में से जैसे ही डिस्काउंट जाएगा तो सेलिंग प्राइस पता चलता है। उसी तरीके से मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस पता चलता है। अब देखिए, ये हमने लिख लिया मार्क प्राइस और यहां पर लिख लिया सेलिंग प्राइस। 6 रुपए की कोई वस्तु थी, उसके ऊपर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 6 रुपए की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट देकर कितने में बेचा, 5 रुपए में बेचा। उसी तरीके से 7 रुपए की कोई वस्तु थी, उसके ऊपर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 7 रुपए की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट देकर कितने में बेचा, तो 6 रुपए में बेचा। अब देखिए दोस्तों, जब क्रॉस में रहता है तो काट सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां से क्या निकला, तो 7:5 निकल कर आया। अर्थात दोस्तों 7 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे 5 रुपए में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपए का दिया। और डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस के ऊपर फाइंड किया जाता है। मार्क प्राइस आपके पास कितनी है, 7 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का इंटू करा दिया। दोस्तों 200/7 कितना होता है, तो 200/7 28.56% हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमने इन सारी बातों पर चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के अंदर रिलेशन को कैसे पता करें। अब देखिए दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। अब देखिए दोस्तों, यदि कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और कॉस्ट प्राइस के अंदर से हम लॉस को माइनस कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाता है।
दोस्तों सिमिलर मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस के अंदर से हम डिस्काउंट को यदि माइनस कर देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के अंदर रिलेशन जानने के लिए क्या हमेशा हमें सेलिंग प्राइस को देखना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है? तो मार्क प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटे में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों इस रिलेशन को मजाक में मत लेना। इस रिलेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्काउंट का बेसिक पूरा समझ में आया होगा। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।